नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट है जो कि प्रोनाउंस की है स्पेशल लीव पिटीशन सिविल 31526 ऑफ 2017 जो कि 29 अगस्त 2023 में आई है। तो इसमें जो पटिशनर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स है, इसमें क्या था केस में कि जो पटिशनर की जो नियुक्ति है, अपॉइंटमेंट थी, वो एक पीएन के तौर पे हुई थी, कलेक्शन पीएन था उसके तौर पे हुई थी, जो कि एक टेम्परेरी पोस्ट थी और कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें सेटल्ड थे और 2 साल के बाद उस पोस्ट से उनको डिस्चार्ज कर दिया, मतलब कि टर्मिनेशन सिंपली स्टर्ड करके निकाल दिया। और फिर उसको चैलेंज किया सिंगल बेंच हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के जो सिंगल बेंच ने जो है वो पाया कि जो कोई एरर नहीं है ऑर्डर पे, तो उसको कंफर्म कर दिया उस ऑर्डर पे। और फिर उसको चैलेंज किया गया स्पेशल सिविल अपील, जो डिविजनल बेंच के सामने स्पेशल अपील फाइल की गई और डिविजनल बेंच ने जो है थोड़ा सा इंटरिम रिलीफ दिया था। जब इंटरिम रिलीफ ये दिया था कि रीइंस्टेट, मतलब जब तक वो पेंडिंग जो अपील जो है वो पेंडिंग है, तब तक उनको जो है अपॉइंटमेंट देने के लिए कहा था। कुछ टाइम मतलब इंटरिम रिलीफ था वो मिला था उनको और इंटरिम रिलीफ में उनको अपॉइंटमेंट दे दी गई थी। और अपॉइंटमेंट देने के बाद तो उनकी जो प्रमोशन हो गई थी, पदोन्नति हो गई थी और बाद में जो है स्पेशल अपील है जो कि खारिज कर दी गई थी, डिसमिस हो गई थी। और मींस उसमें जो रिलीफ थी उसमें कोई प्रेस नहीं किया था, पहले तो डिसमिस बाय डिफॉल्ट हुई थी, फिर उसके बाद जो है रिलीफ को प्रेस नहीं किया था। अल्टीमेटली जो है वो कोई रिलीफ नहीं मिला था उसमें पटिशनर को। और जब अथॉरिटी को पता चला कि कोई रिलीफ नहीं मिला है तो जो प्रमोशन जो मिली हुई थी उसको वापस रिस्टोर कर दिया और टर्मिनेशन था वो कंफर्म कर दिया। और फिर उसको एग्रीवेट होकर फिर चैलेंज किया गया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में जो है वो रिलीफ ग्रांट कर दी थी पटिशनर को, फिर लेकिन अथॉरिटी ने फिर आगे जो है वो डिविजनल बेंच में फिर अपील डाली। तो जो अपील डालने पे डिविजनल बेंच हाई कोर्ट ने जो है अथॉरिटी की अपील को एक्सेप्ट कर लिया। तो आइए इसके कंटेंट्स को हम देखते हैं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया और थोड़े से फैक्ट्स क्या थे, इसको समझने की कोशिश करते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर ये बताया कि जो जजमेंट थी जो हाई कोर्ट की थी वो आई थी 4/9/2017 को, जो कि डिविजनल बेंच ऑफ हाई कोर्ट ने दी थी, जिसमें स्पेशल अपील थी वो अलाउ कर दी थी और सेटिंग असाइड दी जजमेंट ऑफ द लर्नड सिंगल जज की जो जजमेंट थी 31 अक्टूबर 2012 की, जिसमें अलाउ कर दी थी रिट पिटीशन पटिशनर की, उसको सेट असाइड कर दिया था। अथॉरिटी की अपील एक्सेप्ट हो गई थी और सिंगल जज की जो जजमेंट थी उसको सेट असाइड कर दिया था। अब जो है पटिशनर जो एग्रीवेट पर्सन थे उन्होंने आगे स्पेशल लीव थी वो फाइल की थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में। और यहाँ पर आप थोड़े फैक्ट्स के ऊपर आते हैं। क्या था कि जो इम्पीच ऑर्डर था वो जो बताया जा रहा है कि जो पटिशनर जो थे वो अपॉइंट किए गए थे एज ए टेम्पररी कलेक्शन पीएन और उनकी जो सर्विसेज थी टर्मिनेटेड हो गई थी, लेकिन उसके बाद सब्सिक्वेंट प्रमोशन भी अर्न हुई थी फॉर द पोस्ट ऑफ कलेक्शन अमीन ऑन स्ट्रेंथ ऑफ हिज कंटिन्यूइंग वर्क अंडर द इंटरिम ऑर्डर पास बाय द हाई कोर्ट। तो मींस जो इंटरिम ऑर्डर था वो पास किया गया था हाई कोर्ट द्वारा, तो फिर उस ऑर्डर के अगेंस्ट में उनको वापस नौकरी में बहाली कर दी थी, लेकिन साथ में उसको प्रमोशन भी हो गया था। अब यहाँ पर फैक्ट्स के ऊपर आते हैं। फैक्ट्स भी ये था कि जो पटिशनर थे वो अपॉइंट किया गया था उनको टेम्पररी कलेक्शन पीएन 1 फरवरी 1996 में, और अपॉइंटमेंट लेटर साफ साफ बताता था कि सर्विस ऑफ द पटिशनर है वो प्योरली टेम्परेरी है और उनको रिमूव किया जा सकता बिना किसी नोटिस के। और सर्विस टेम्पररी कलेक्शन पीएन की जो जॉब थी, उसकी जो सर्विस थी वो टर्मिनेट कर दी थी बाय टर्मिनेट सिंपलिस्टर। मीन्स बिना एक सिंपलिस्टर होता है, एक स्टिग्मा होता है सिंपलिस्टर में, जो है कोई टेम्पररी व्यक्ति हो कॉन्ट्रैक्ट में तो उसको जो है एक तरह से बिना इंक्वायरी के निकाल देते हैं, तो उसको सिंपलिस्टर कहते हैं। तो उसमें अगर निकालने के बाद कोई ऐसा स्टिग्मा नहीं आता उस जॉब पे, वो व्यक्ति चाहे तो दोबारा से कहीं अप्लाई कर सकता है। तो इसलिए एक तरह का सिंपलिस्टर टर्मिनेशन कहा गया है। और स्टिग्मेटिक जो टर्मिनेशन होता है उसमें जो फर्दर जो
अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बंद हो जाती हैं, क्योंकि एक जॉब टर्मिनेशन में एक स्टिग्मा लग जाता है। तो यह यहाँ पर जो जितने भी टेम्पररी व्यक्ति होते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, उनको अगर फर्दर एक्सटेंशन ना दी है तो उसको टर्मिनेशन सिम्प्लिस्टिक की श्रेणी में रखा गया। तो ये ऑर्डर आया था 30 नवंबर 1998 में, जिसमें 1 मंथ की सैलरी और नोटिस और अलाउंसेस दे दिए गए थे। अब टर्मिनेशन की जो सर्विसेज को जो चैलेंज था वो किया गया था, फिर रिट पिटीशन फाइल की थी, और रिट पिटीशन जो है सिंगल बेंच के पास गई थी, जो कि डिसमिस कर दी गई थी 15 जुलाई 1999 में। सिंगल जज ने डिसमिस इन लेमनी कर दी थी। ये ऑब्जर्वेशन ये दी थी कि पटिशनर एक प्योरली टेम्पररी एम्प्लॉय है, और जो कि अपॉइंटमेंट लेटर साफ बताता है, और कोई इनका राइट नहीं है पोस्ट के अगेंस्ट में काम करना। और उससे सेटिस्फाइड नहीं होकर फिर पटिशनर ने लेटर पेटेंट अपील, LPA जिसे कहते हैं, जो स्पेशल अपील फाइल की थी, और वहां पर उनको इंटरिम ऑर्डर मिल गया था, और जिसमें स्टेइंग द ऑपरेशन ऑफ द टर्मिनेशन ऑफ हिज सर्विसेज, टर्मिनेशन के जो सर्विसेज हुई थी उस पर स्टे लगा दिया था। फिर उसके बाद ऑर्डर के बाद जो है जो पटिशनर है वो कंटिन्यू करते रहे एज ए टेम्पररी कलेक्शन PN के तौर पे। और इसके बाद जब सर्विसेज वो कंटिन्यूएशन में थे, जो इस फैक्ट को इग्नोर कर दिया कि एक्चुअली उनकी जो सर्विस है वो टर्मिनेट हो गई है, तो वो एक इंटरिम ऑर्डर के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। तो इसके बाद पटिशनर को प्रमोट कर दिया गया 5 अक्टूबर 2009 को, और एज ए कलेक्शन अमीन ऑन द पोस्ट ऑफ कलेक्शन अमीन के तौर पे काम जो है वो कर दिया गया बाय द डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी द्वारा। और फिर स्पेशल अपील थी, अनफॉर्चुनेटली डिसमिस हो गई थी डिफॉल्ट पे 25 अगस्त 2009 में। फिर उसके बाद डिसमिसल होने के बाद एक डिटेल ऑर्डर जो है सब डिवीजन मजिस्ट्रेट साहब ने पास किया था, वो किया था 1 मार्च 2011 में। यहाँ ये नोट किया कि सर्विसेज जो थी पटिशनर की वो ऑलरेडी टर्मिनेट हो चुकी थी, और जो ऑर्डर है वो फाइनलिटी के तौर पे आ चुका है, और क्योंकि जो स्पेशल अपील थी, लेटर पेटेंट अपील थी, वो खारिज कर दी गई है। तो इसलिए जो प्रमोशन दी गई है पटिशनर को वो भी मीनिंगलेस बंद हो जाती है। तो इसलिए पटिशनर को वापस रिवर्ट कर दिया गया कलेक्शन PN पे, और साथ में टर्मिनेशन जो है, जो सर्विसेज जो डिटरमाइन की गई थी उसको जो पहले जो स्टेटस था उस पर आ गया, मींस उनकी सर्विसेज थी वो टर्मिनेटेड मानी गई। और पटिशनर ने फिर उसके बाद स्पेशल अपील डिसमिस हो गई थी, मतलब डिफॉल्ट से डिसमिस हुई थी कि प्रोसिक्यूशन ने जो है उसमें अपेयर नहीं हुए थे, तो डिसमिस बाय डिफॉल्ट थी। उसको वापस रिस्टोर किया, रिकॉल कराया 11/3/2011 को, लेकिन फिर से उसको विड्रॉ कर लिया बाय ऑर्डर 15/4/2011 में। तो मींस स्पेशल अपील जो लेटर पेटेंट अपील थी, जो रिट पिटीशन से अराइज हुई थी, और उसको फाइनली डिसमिस माना गया विद नो रिलीफ टू द पटिशनर, क्योंकि पटिशनर को कोई रिलीफ नहीं मिली थी। और सर्विसेज थी पटिशनर की टेम्पररी कलेक्शन PN की, वो डिटरमाइन करती थी एज जो 30 नवंबर 1998 में, जो कि फाइनल और कंक्लूसिव हो गया था। और उसके बाद सब डिवीजन मजिस्ट्रेट ने जो ऑर्डर दिया था 1 मार्च 2011 को, उसमें नोटिफाई किया था, नोटिफाइंग की सर्विस जो पटिशनर की थी वो जो है वो टर्मिनेट हो चुकी थी। इन द वेक ऑफ अर्लियर टर्मिनेशन जो ऑर्डर था वो पास किया गया था, इसलिए वो फाइनल हो गया है। और रिट पिटीशन जो चैलेंज की थी वो भी कोई रिलीफ नहीं मिला था, वो भी डिसमिस हो गई थी। मींस जो है पटिशनर ने फिर इसके बाद एक रिट पिटीशन थी वो फाइल की थी, उसको चैलेंज किया था। अब रिट पिटीशन जो थी वो जो सब डिवीजन मजिस्ट्रेट का जो ऑर्डर था वो 1 मार्च 2011 को आया था, जिसमें बताया था कि पटिशनर की जो सर्विसेज है जो इन द वेक ऑफ अर्ली टर्मिनेशन ऑर्डर था वो फाइनल हो गई, तो इसलिए रिट पिटीशन जो है वो सिंगल बेंच के सामने डाली गई। ये दूसरा राउंड ऑफ लिटिगेशन हो गया था, और जो सिंगल रिट पिटीशन थी वो अलाउ कर दी थी सिंगल जज द्वारा। वो ऑर्डर आया था 31 अक्टूबर 2012 को। ये ऑब्जर्व किया कि जो प्रमोशन ग्रांट की गई थी पटिशनर को वो वाज नॉट हेज्ड बाय एनी कंडीशन, किसी हेज कंडीशन द्वारा उसको रोका नहीं जा सकता है। इसलिए जब पटिशनर जो है वो एक दफा प्रमोटेड हो चुके हैं टेम्पररी पोस्ट में टू द कलेक्शन अमीन, तो ये उनकी जो सर्विसेज है वो इज नॉट लायबल टू बी ट्रीटेड एज डिटरमाइंड। उसको नहीं माना जाएगा कि जो आपकी जो पिछली सर्विस थी वो टर्मिनेट हो चुकी थी, क्योंकि एक बार प्रमोशन हो चुकी थी। अब उसके बाद अथॉरिटी ने जो सिंगल जज के जो ऑर्डर को चैलेंज किया, स्पेशल अपील थी वो फाइल की, जो कि अलाउ कर दी 4 नवंबर 2017 को, इस ग्राउंड पे कि लर्नड सिंगल जज ने फेल टू अप्रिशिएट कि यहाँ पर लर्नड सिंगल जज जो हैं अप्रिशिएट नहीं कर सके
कि जो petitioner जो है वो एक टेम्पररी कलेक्शन पीएन है और उनकी जो कॉन्सिक्वेशनल प्रमोशन थी एज ए कलेक्शन अमीन वो सिर्फ उसके बेसिस पे थी जो इंटरिम ऑर्डर जिसमें स्पेशल अपील में फाइल किया गया था। अब जो स्पेशल अपील में आया था जब petitioner की जो सर्विसेज टर्मिनेट कर दी गई थी, कोर्ट ने फिर ऑब्जर्व किया कि जब सर्विसेज जो हैं वो ऑलरेडी टर्मिनेट हो चुकी हैं 30 नवंबर 1998 में, तो फिर इसमें जो रिट पिटीशन जो है वो भी डिसमिस हो गई थी, जो हैड बीन डिसमिस्ड, और स्पेशल अपील भी जो डिसमिस हो गई थी, और फिर उसके बाद पेटिशनर को सर्विस से निकाल दिया गया था और वेरी कंटिन्यूएशन ऑफ द सर्विसेज ऑफ पेटिशनर थी वो स्ट्रेंथ थी वो इंटरिम ऑर्डर के बेसिस पे। तो मींस जो टर्मिनेशन जो था वो ऑर्डर कंफर्म हो गया था, बीच स्पेशल अपील में जो इंटरिम ऑर्डर आया था उसके बेसिस पे ही जो है पेटिशनर काम कर रहे थे। अब यहाँ पे कोर्ट ने बताया कि जो स्ट्रेंथ ऑफ इंटरिम ऑर्डर था वो मर्ज हो गया है फाइनल ऑर्डर ऑफ द डिसमिसल ऑफ द स्पेशल अपील, तो इसलिए वो जो है इसका सिग्निफिकेंस खत्म हो गया है। मींस पहले स्पेशल अपील आई, स्पेशल अपील जो थी लेटर पेटेंट अपील थी, उसमें जो है इंटरिम ऑर्डर आया, इंटरिम ऑर्डर आने के बाद जो आप क्योंकि स्पेशल अपील ही खारिज हो गई, जो मेजर डिसमिस पर डिफॉल्ट हो गई, जो या फिर विड्रॉ कर ली, तो जो रिलीफ थी वो मीनिंगलेस हो जाती है अनलेस कोई फाइनल ऑर्डर ना आया होता। तो इसमें जो सबमिशन थी सीनियर काउंसिल की वो ये थी कि सबमिशंस दिए दोनों सीनियर काउंसिल ने। अब कोर्ट ने अपना ओपिनियन क्या दिया, देखिए कोर्ट ने ये ओपिनियन दिया कि जो फैक्ट्स जो बताए गए हैं वो साफ एस्टेब्लिश करते हैं कि पेटिशनर को अपॉइंट किया था एज ए टेम्पररी कलेक्शन अपीयन और उनकी जो उनको जो सिंपलिस्टर के तौर पर जो है डिस्चार्ज कर दिया था, मींस टर्मिनेट कर दिया था 30 नवंबर 1998 में। सर्विस ऑफ द पेटिशनर जो थी टर्मिनेशन था जो वो फाइनल और कंक्लूसिव हो गया। अब उसको किसी तरीके से डिस्टर्ब नहीं किया किसी कोर्ट ऑफ लॉ द्वारा, तो पेटिशनर जो है वो काम करते रहे एज ए टेम्पररी कलेक्शन पीएन, क्योंकि एक स्ट्रेंथ ऑफ इंटरिम ऑर्डर था जो स्पेशल अपील में अराइज हुआ था वो अल्टीमेटली डिसमिस हो गई थी। तो इसलिए प्रमोशन जो थी petitioner की consequent to his continuation in services on the strength of interim order जो है automatically falls to the ground जब स्पेशली petition जो है dismiss हो गई और termination order जो है फाइनलिटी के तौर पे जो है वो आ गया था। स्पेशली petition ऑलरेडी डिसमिस हो गई तो स्पेशल जो termination order जो फाइनलिटी पे आ गया है तो फिर जो interim order था वो मीनिंगलेस हो जाता है। तो यहाँ पर क्या कोर्ट ने कहा कि हम वी आर ऑफ द व्यू कि जो व्यूज एक्सेप्ट किए थे डिविजनल बेंच द्वारा जिसमें अपील अलाउ कर दी थी अथॉरिटी का, वो वेल विद इन दी 4 कॉर्नर्स ऑफ लॉ के अंदर है, उसमें किसी तरीके की मटीरियल इलीगलिटी जो है वो नहीं पाई गई है और इरेगुलरिटी नहीं पाई गई है। डिविजनल बेंच ने राइटली सिंगल जज के जो ऑर्डर को सेटिस्फाइड कर दिया था और रिट पिटीशन को अलाउ कर दिया था। रिट पिटीशन को अलाउ कर दिया था, इस ग्राउंड को इग्नोर कर दिया कि जो सर्विस ऑफ पेटिशनर है वो ऑलरेडी जो है वो स्टूड डिटरमाइंड लॉन्ग बैक, पहले ही उनकी टर्मिनेट हो चुकी थी और पेटिशनर को किसी प्रकार का बेनिफिट नहीं मिलता ऑन सब्सिक्वेंट प्रमोशन जो कि ऑटोमेटिकली फाइल्स विद इन द टर्मिनेशन, जो टर्मिनेशन जब फाइनलिटी पे आ चुका है। तो इसलिए कोर्ट ने पाया कि स्पेशल लीव पिटीशन में कोई मेरिट नहीं है, इसलिए डिसमिस किया जाता है। इससे जो रिस्पोंडेंट को साथ डायरेक्शन दी कि वो कोई ऐसी रिकवरी नहीं करेंगे सैलरी जो पेटिशनर को दी है जिस पीरियड पे पेटिशनर ने एक्चुअली काम किया है। तो ये था वीडियो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।